औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है और सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 है मेरे पास, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सवालों के जवाब सिखाते हुए फरमाया कि उनसे कहें कि ये किताब जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। कुरान पाक ये पिछली किताबों की तस्दीक कर रही है और पिछली किताबों की सारी तफसीलात भी इसमें मौजूद हैं जिनमें आप लोगों को शक है, इसमें देख लें। अब देखते हैं कि आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि लोगों से मुखातब है। आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और खदशे का या एक और ऑब्जेक्शन का, एक और एतराज़ का जवाब सिखा रहे हैं। कुफार का एतराज़ ये था, मुनकरीन इस्लाम का जो भी थे मुशरिकीन मक्का, उनका एतराज़ ये था कि ये किताब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। और ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है ये क्यों कह रहे थे, इसके लिए उनके पास बहुत सारे जवाब थे और सारे झूठे जवाब थे। और ये कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तहरीर की है, अगर कोई किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा होती तो ये एक किताब की सूरत में उतरती। फिर ये कि हमारे पास बड़े बड़े लीडर और मक्के के मोतबर शख्सियात मौजूद थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों नाज़िल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे किसी चीज़ में भी अफजल और कमाल नहीं हैं। तो हम सब अच्छे लोग, मजबूत लोग, दौलतमंद लोग और अहले इल्म लोग मौजूद थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे पर क्यों कर नाज़िल कर दी, ये मानने वाली बात नहीं है। तीसरा एतराज़ ये भी था कि अगर कोई फरिश्ता किताब लेके नाज़िल होता तो हम उसको मान लेते, और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हम जैसे इंसान हैं और चलते फिरते बाज़ारों में और खाते पीते हैं, और हम क्यों कर मान जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम ही जैसे बंदे को हम ही पर निगरान मुकर्रर कर दिया, कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई और नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह के कहीं ऑब्जेक्शन और भी थे जो कुफार मक्का कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जा पीछे हर एक एतराज़ का अलग जवाब दिया। फरिश्ता होता तो ये कहते कि लवाज़मात ज़िंदगी मुख्तलिफ है, सो फरिश्ता आसानी से इस पर अमल कर सकता है और हम नहीं कर सकते। और कोई बाहर से आता, पढ़ा लिखा होता, तो ये कहते कि वो शायद हमें झूठ बोल के अपनी तरफ से पढ़ा रहा है और इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाज़िल नहीं हुई, और ये पढ़ा लिखा बंदा चूँकि हम अनपढ़ों को ठग रहा है या बता रहा है। इसी तरह कहीं एक एतराज़ अगर ये कहते हैं कि एक किताब नाज़िल होती, लिखी हुई किताब की सूरत में आती, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर इस तरह की किताब आ चुकी है और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उसको जुटला चुके हैं। जिस तरह के पैगम्बरों में औसाफ होने चाहिए, इस तरह के पैगम्बरों में औसाफ थे, पाए गए, और इन्होंने उन पैगम्बरों को जुटला दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा कुफार मक्का के एतराज़ात के जवाबात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक सवाल दिखा रहा है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहा है और उसका जवाब भी साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जा रहा है। अम यक़ूलून इफ्तराहू, क्या वो ये कहते हैं या नबी, क्या ना मानने वाले ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह खुद लिखी है किताब, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तहरीर है। क्या उन्होंने इस तरह का इफ्तरा बांधा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा रहे हैं? डेफिनेटली इस तरह की बात की थी उन्होंने। अब अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब सिखा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कुल फातु बिसूरतिम मिस्लिही, अगर तुम कहते हो कि ये किताब मैंने अपने हाथों से तहरीर किया और तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे जैसे इंसान हो और बकौल तुम्हारे तुम मुझसे कहीं अफजल हो, पढ़े लिखे भी हो, दौलतमंद भी हो, खुश शक्ल भी हो, जो भी हो, तुम इस तरह की कोई एक सूरत बना के दिखा दो। इतनी बड़ी किताब अगर मैं एक बंदा लिख सकता हूँ तुम्हारे ख्याल में, तो तुम फिर अपनी तरफ से कोई एक इस तरह की सूरत बना के मेरे सामने पेश करो और अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करो, अल्लाह तबारक व तआला को मुतमईन करो। अगर ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने मान ली तुम्हारी बात, तो फिर समझे कि मैं भी अपनी तरफ से लाया हूँ और मैं भी मान जाऊँगा। फिर फरमाया कि दूसरी बात नंबर 1 ये कि फ़ातु बि सूरतिम मिस्लिही, इस तरह की कोई सूरत तुम भी बना के दिखा दो अगर मैंने पूरी किताब बना के दिखाई। नंबर 2 ये करो, वदउ मन इस्तताअतुम
मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के अगर तुम्हारे पास कोई और माबूद है, कोई गवाह है इस चीज़ के, जिनको तुम मानते, जिन पर तुम यकीन करते हो, उन सब को ले आओ और वो सब गवाही दें और उस किताब को सच्ची साबित कर जो आप लिखेंगे एक सूरत, उसका कंपेयर करें कुरान पाक की किसी आयत से या किसी सूरत से, और तुम्हारे लाए हुए जो महबूद होंगे वो कंपेयर करेंगे और फिर वो कंपेयर करके मुझे बता दें कि तुम्हारी किताब जो तुम सूरत लाए हो वो इस किताब से कितनी मुमासलत रखती है और कितनी इससे मैच करती है या कितनी इससे आगे निकल जाती है। ये तुम्हारे महबूद गवाही देंगे। अगर सच्चे हो तो फिर अपने महबूदों को जमा करके लाओ और इस तरह की कोई सूरत बना के दिखाओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली बात समझा रहे हैं, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हों, ये इतनी बड़ी तकज़ीब कर रहे हैं, इतना झूठ बोल चुके हैं कि इनका इल्म इस कदर है ही नहीं जितनी बड़ी ये बात कर चुके हैं। इनका इल्म उस चीज़ का अहाता नहीं कर सकता जितनी ये बात कर चुके हैं, बड़ी बात। और इनका इल्म को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस तरह की बात करें। वलम्मा यातिहिम तावील हु, जब इनके पास असल चीज़ आ चुकी है यानी कुरान पाक आ चुका है तो ये इसकी तावील में पढ़ रहे हैं, और अगर इल्म इनका अहाता कर सके तो वो इसकी तावील जाने। इसलिए ये मुश्किल में पड़े हुए हैं और इनके पास नॉलेज और इल्म नहीं है और वो इसकी तावील में पड़े हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने के लिए अपने ताई जितने हरबे इनके पास हैं वो बुरोकार ला रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन है ये हकीकत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर नहीं सकते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कामयाब नहीं हो सकते दलाइल देके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ जो इल्म है, जो आपको इल्म दिया गया वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और जिसका इल्म का ये जिक्र कर रहे हैं ये इन्होंने चलते फिरते अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है तो ये इनका इल्म नहीं है, और अगर इनका इल्म नहीं है तो ये कामयाब हो भी नहीं सकते, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का मुकाबला कर ही नहीं सकते। फिर फरमाया कि कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई नई बात नहीं है, आप परेशान ना हों। इसी तरह की इनसे पहले लोग भी बातें कर चुके हैं और इस तरह के एतराज़ात अपने नबियों पर और अपनी शरीयत पर कर चुके हैं। बल्कि एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को इससे भी बड़ी बातों का और इससे भी बड़े इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, और वो अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर थे और आजमाइश पे फिर भी पूरे उतर गए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये सिर्फ आपको नहीं जुटला रहे हैं, आपको नहीं परेशान कर रहे हैं, बल्कि आपसे पहले पैगम्बरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम सरे फहरिस्त हैं। फरमाया कि कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पहले लोगों को, फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल ज़ालिमीन, और देखें कि क्या अंजाम हुआ जो इनसे पहले थे, जो इनसे पहले जुटलाने वाले लोग थे, जो इनसे पहले पैगम्बरों को परेशान करने वाले लोग थे, जो इससे पहले शरीयत को ना मानने वाले लोग थे। अगर उनकी हिस्ट्री को देखें तो उनके अंजाम को भी पढ़ लें कि अल्लाह तबारक व तआला से मुकाबले का उनका अंजाम क्या हुआ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्फाज फरमाए और मोमिनों को भी तसल्ली दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़बानी इन परेशानियों के बारे में आगाह किया कि आप परेशान ना हो, इससे पहले ये ऐसी हरकतें कर चुके हैं, और फिर मोमिनों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी के अंजाम से भी आगाह किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि अनकरीब इनका भी यही अंजाम होगा जिस तरह इनसे पहले जुटलाने वाली कौमों का हो चुका है। और फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी कैटेगरी बता दी कि ये मुशरिकीन जो हैं या ये अहले किताब जो हैं, जो भी थे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ में रखे हुए थे, मुश्किलात में रखे हुए थे। फरमाया कि मिनहुम मन युमिनु बिही, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हों, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे और मानते भी हैं, इजहार नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और कुछ आगे भी चल के ऐसा होगा कि वो आपको मानने वाले और भी पैदा होंगे इनमें से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को भी मानते हैं
और जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर शरीयत नाज़िल की उसको मानते हैं, इनको समझ है। और कुछ अहले किताब भी ऐसे हैं जिनको तौरात, इंजील और ज़बूर में पेशन गोई आ चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो आप आखिरी पैगंबर होंगे। और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंपेयर कर रहे हैं उन निशानियों से जो उनकी किताबों में ज़िक्र कर दी गई हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल उससे सहम पा रहे हैं। इसलिए वो सोच विचार में हैं और वो आप पर ईमान लाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सोचेंगे भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किस्मत में ईमान लाना लिख दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत में कामयाबी लिख दी हुई है। सो आप इनकी छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हों। फरमाया कि मिनहुम मन युमिनु बिही, कुछ ऐसे हैं कि इनमें से कि वो ईमान लाएंगे, मिनहुम मन ला युमिनु बिही, और कुछ ऐसे हैं जो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी कैटेगरीज मुख्तस कर ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल वक्त आगाह कर दिया कि इनमें सारे मुनकिर भी नहीं हैं और सारे मुस्लिम भी नहीं हैं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस ना हों। और दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद लगा के ना बैठ जाए कि सारे के सारे आप पर ईमान ले आएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं है, किसी पैगंबर पर भी ये पूरे के पूरे ईमान नहीं लाए। इनकी डिमांड के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई और मूसा अलैहिस्सलाम पर चंद के अलावा ईमान नहीं लाए। ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी डिमांड के मुताबिक मुअज्जिज़ात दिए गए और ये ईसा अलैहिस्सलाम पर सारे के सारे ईमान नहीं लाए। इन्होंने वो किताबें अपने सामने अपनी आंखों से देखा, उसमें लिखा हुआ और अपनी ज़बान से पढ़ा जो इनकी डिमांड थी उससे बिल्कुल सेम थी वो किताबें, लेकिन वो इन्होंने ईमान फिर भी ना लाया। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ये उम्मीद ना रखिएगा कि ये सारे के सारे ईमान ले आएंगे, और मायूस भी ना होइएगा कि ये सारे के सारे कुफ्र कर जाएंगे और ईमान नहीं लाएंगे। व रब्बुका अअलमु बिल मुफ़्सिदीन, आप नहीं जानते कि इनमें से कौन ईमान लाएगा और कौन कुफ्र कर जाएगा, फसादी है। लेकिन आपका रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हो रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब इनमें से उन लोगों को भी जानता है जो ईमान लाएंगे और उनको भी जानता है जो कुफ्र करेंगे और फितना फसाद करेंगे। कुछ लोग आपसे आके कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम फितना फसाद नहीं कर रहे हैं। उनकी बातों में सोच में पड़ जाते हैं आप। आपका रब जानता है इनको कि इनमें से कौन फितना फसाद करने वाला और कौन ईमान लाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सवालों के जवाबात सिखाए गए और कुछ बातों से कबल वक्त आगाह किया गया, शरारतों से और साजिशों से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। अल्लाह तबारक व तआला दीन को सही समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे क़यामत तक, हमसे हमारी ज़िंदगी तक वो काम दीन का लेता रहे जो वो चाहता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपसे दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह मुझे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।